ठीक है सर, आज हमने एक नया टॉपिक लाया है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी। अब मान लो ऑब्जेक्ट जो है, इमेज स्पीड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्पीड, तो इमेज वेलोसिटी इक्वल टू 2y माइनस 3j, क्या होगा बोलो, -4। जो आप लोग सोचते हो उससे यही अच्छा ही होने वाला है। ठीक है सर, आज हमने एक नया टॉपिक लाया है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी। देखो, ये है प्लेन मिरर, एक आईना है। ये प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस हिसाब से इमेज कैसे मूव करेगा, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रेडी? अब ध्यान से देखो, ये है प्लेन मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब मान लो ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर से 20 मीटर दूरी पर है, तो इमेज कितना दूरी पर होगा? इमेज भी 20 मीटर ही दूरी पर होगा। अब 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर आगे आया, तो इस वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 मीटर आगे आया और रुक गया, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज भी 10 मीटर आगे आएगा। अब इस केस में ऑब्जेक्ट का जितना वेलोसिटी था, इमेज का भी उतना ही वेलोसिटी था, है ना? लेकिन डायरेक्शन इसका अलग था। तो भी ऑब्जेक्ट और भी इमेज ये दोनों सेम था, लेकिन नेगेटिव था, डायरेक्शन उल्टा था। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 10 और इमेज का वेलोसिटी है 20, ये हो नहीं सकता। ठीक है, इक्वल होगा। अगर ज़्यादा हो गया तो इमेज निकल जाएगा मिरर से। इसमें देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर से मान लो 10 मीटर पर है, तो इमेज भी 10 मीटर पर है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने मिरर के पैरेलली ऐसे ही मूव करेगा, तो इमेज भी ऐसे ही मूव करेगा। करने के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर है, 10 मीटर पर सेकंड ये ऊपर है, तो इमेज भी ऊपर ही जा रहा है, तो सेम होगा इसमें होगा v ऑब्जेक्ट इक्वल टू v इमेज। आया समझ में? अब तीसरा केस देखो, ऑब्जेक्ट अगर कुछ एंगल बना के मूव कर रहा है, तो इमेज भी कुछ एंगल बना के मूव करेगा, सेम एंगल बना के। मिरर से इमेज तक जो एंगल होगा, मिरर से ऑब्जेक्ट तक जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो इस को हमने समराइज किया यहाँ पर। देखो, एक एक करके समझो। इमेज स्पीड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्पीड, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का स्पीड जो है सेम रहता है नॉर्मली। इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मेक सेम एंगल्स फ्रॉम द प्लेन मिरर टू अपोजिट साइड्स। जो ये केस था, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज का वेलोसिटी अगर इस तरफ आ रहा है तो ये भी इस तरफ आएगा, और ये निकल रहा है तो ये भी ऐसे निकलेगा, तो दोनों अपोजिट साइड में होगा। नंबर 3, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज व्हिच आर अलोंग द मिरर आर इक्वल। इसको समझना पड़ेगा। कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज व्हिच आर अलोंग द मिरर आर इक्वल। अब वेलोसिटी जो है, तो ये बोलो ये स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर का 3 कंपोनेंट रहेगा। तो मान लो जो वेलोसिटी है वो हमने ऐसे लिया, v1i v2j और v3k। ठीक है, ये वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को। तो इसमें 3 कंपोनेंट है जो तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो कि मिरर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, मिरर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, माने मिरर का ये एक्स एक्सिस, मिरर का ये वाई एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में ही, मान लो ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैंने vo लिया, और ये आया v1i प्लस v2j, एक्स वाई प्लेन में ही मूव किया, तो इमेज का वेलोसिटी सेम ही होगा, v1i v2j। समझ में आ रहा है कि ऐसा इसलिए होगा, हमने लिखा था कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज व्हिच आर अलोंग द मिरर आर इक्वल, क्योंकि ये अलोंग द मिरर है, तो
करबें इज components of velocities which are perpendicular to the mirror are equal and opposite। अब मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में है, माने यही प्लेन है, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऐसा है, तो इमेज का वेलोसिटी ऐसा होने वाला था। और इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसको हमने लिखा vo इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k, ठीक है। इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट v1, y कंपोनेंट v2, z कंपोनेंट v3। तो इमेज वेलोसिटी क्या होगा, देखो मिरर किस में बोला था मैंने, एक्स वाई प्लेन में है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, तो इमेज का वेलोसिटी जो है ये एक्स वाई प्लेन में था ना, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट सेम रहेगा, v1i v2j, ठीक है। और ये कंपोनेंट कैसा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये होगा माइनस v3k, ठीक है। तो परपेंडिकुलर था z कंपोनेंट और इसलिए ये माइनस हुआ, बाकी दोनों सेम है। इतना तक क्लियर है। एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जो हमने थ्योरी अभी सीखा है उसी के रिलेटेड एक बहुत ही आसान क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है, ए प्लेन मिरर इज लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन। ये जो मिरर है कौन सा प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज v0 इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर है मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इमेज वेलोसिटी। देखो मिरर किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी गिवन है, तो इमेज वेलोसिटी कैसा होगा। अभी जो हमने थ्योरी में सीखा, क्या सीखा था, एक्स वाई प्लेन में है तो ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट सेम रहेगा, और जो जेड कंपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, माने उल्टा हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हो इमेज वेलोसिटी इक्वल टू 2i माइनस 3j, क्या होगा बोलो, माइनस 4k मीटर पर सेकेंड। ये है आंसर। आया समझ में। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहिए, ज़्यादा दिन भी नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम आ ही गया है, तो बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करते रहिए। और जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके लिए, जी नीट कुछ भी हो, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर करते रहिए ठीक से, अपने आप पर भरोसा रखिए, और बाकी सब कुछ टेंशन छोड़ दीजिए भगवान के चरणों में, और पूरा दम लगा के पढ़ते रहिए। आप लोगों का रिजल्ट जो आप लोग सोचते हो उससे कहीं अच्छा ही होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही।